क्लीन और वेल डेकोरेटेड घर हर एक हाउसवाइफ का ख्वाब होता है और उसको सजाने और मेंटेन करने में अपनी पूरी एफर्ट लगा देती है। लेकिन उसकी ये तमाम एफर्ट उसके घर और उसके बच्चों से साफ नज़र आती है और यही सलीकाश्वारी होती है जो कि एक वाइफ के लिए उसका सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। बाज़ औक़ात हम जब बाज़ार जाते हैं तो गोभी काफ़ी ज़्यादा हम ले आते हैं, लेकिन हमें होता है कि हम इसको किस तरह सेव करें, क्योंकि बरसात के बाद गोभी में जो कीड़े वगैरह होते हैं उसकी वजह से हम डर जाते हैं कि गोभी में कीड़े वगैरह भी होंगे और हम फ्रिज में रखेंगे तो हम गोभी को किस तरह सेव करते हैं। एक चूल्हा जला लें। चूल्हे के बाद मैंने गोभी को नीचे से साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद गोभी को इस तरह आप अपने चूल्हे की फ्लेम पर रख दें और रखने के बाद इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसी के ऊपर ही रहने दें। रहने के बाद ये होगा कि जो गोभी के अंदर कीड़े वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इसके अलावा हीट देने की वजह से इसका जो सेविंग टाइम है वो बढ़ जाएगा और हम गोभी को काफ़ी देर तक अपनी फ्रिज में सेव कर सकेंगे। इस तरह ये होगा कि अगर हम कटिंग करके फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ भी कर लें, लेकिन इस तरह ये ज़्यादा बेहतर तरीका है सेव करने का। हम क्या होता है कि महंगे जो ड्रेसेस होते हैं ब्रांडेड ले लेते हैं, लेकिन अक्सर ट्रेडिशन इस तरह का होता है कि कभी लॉन्ग शर्ट्स चलती हैं तो कभी शॉर्ट चलती हैं। अक्सर लॉन्ग शर्ट्स होती हैं और हम कपड़े को काटना नहीं चाहते क्योंकि कपड़े की जो एम्ब्रॉयडरी है वो ख़त्म हो जाएगी और कभी लॉन्ग का अगर फैशन वगैरह आए तो हम इसको लंबा भी कर सकें और छोटा भी अपने रवाज के मुताबिक कर सकें। तो इसके लिए देखिए मैंने कमीज़ की कटिंग नहीं की बल्कि इसकी साइड पे डोरी मगज़ी भी लगी हुई है और लंबाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से इसकी एम्ब्रॉयडरी का एक जो ये पीस है इसको अंदर की तरफ लाते हुए ऊपर जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है इसको ऊपर ला कर बिल्कुल ब्लैक जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर हम वाइट धागा डालकर और इस तरीके से शर्ट को सिलाई लगा लेंगे तो ये होगा कि इसकी लंबाई भी छोटी हो जाएगी और इसके साथ मिलने की वजह से देखें शर्ट बिल्कुल जो है छोटी हो जाएगी और डोरी मगज़ी जो साइड पर आ रही है इसको हम जहाँ सिलाई लगाई है सिलाई लगाने से हम ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो ये होगा कि जो हमारी सिलाई है वो गुम हो जाएगी और साइडों से हम इस साइड पे तरपाई भी कर लेंगे और दूसरी साइड पे इसको बंद भी कर देंगे। इसी तरीके से ही जो फ्रंट का हिस्सा है नीचे देखें कितनी हैवी एम्ब्रॉयडरी है और इसका बॉर्डर है और इसका बॉर्डर हम कटिंग भी नहीं कर सकते तो हम इसका क्या हल करेंगे। इसका बड़ा ज़बरदस्त सा हल मैं आपको बताती हूँ कि इसके सेंटर में एक पैनल लगा हुआ है और पैनल इस तरीके से है कि मैं इसको अगर कटिंग भी करूँगी तो मेरी शर्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो देखें नीचे वाला हिस्सा कितना छोटा हो चुका है जबकि ऊपर वाला जो हिस्सा है काफ़ी लंबा है। अब हमने इस हिस्से को भी छोटा करना है क्योंकि इसकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब इस हिस्से को हम किस तरह छोटा करेंगे। ये 3 फूल जो ऊपर वाले पिंक आपको नज़र आ रहे हैं अगर हम इसको कवर कर लें तो हमारी जो शर्ट की लंबाई है वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी, बिल्कुल सेम उसी तरह हो जाएगी जिस तरह हमने बैक की लंबाई को किया था। तो इस तरीके से पैनल के ऊपर वाली एम्ब्रॉयडरी को हम ऊपर लाते हुए सेम इसी तरह ही पैनल के ऊपर मिलाकर यहाँ पर वाइट धागा वाइट डालकर इसको सिलाई लगा लेंगे। तो देखें मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है और इसके पैनल को बिल्कुल इसी तरीके से इसके कोनों को मिलाते हुए स्टिच किया है और पूरे का पूरा जो ये 3 फ्लावर थे इसी पैनल के अंदर छुप गए हैं और इसका पैनल इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप हो गया है। ओवरलैप होने के बाद इसकी सिलाई बिल्कुल मैं लाइन के ऊपर लगाते हुए इसको बिल्कुल सीधा कर दूंगी और यहाँ पर लाकर इसको सिलाई को मैं बंद कर दूंगी। अब ये देखें मेरी एम्ब्रॉयडरी का ये पैनल बिल्कुल महसूस भी नहीं हो रहा कि मैंने इसको कहीं से सिलाई भी किया है और ऊपर वाले ये जो चीज़ आ रही है इसको मैं अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके तरपाई करूँगी कि मेरी बाहर की ये जो पट्टी है जो पलटा लगा हुआ है वो भी ख़राब ना हो। तो इस तरीके से देखें मैंने इसको साइड पर तरपाई भी कर दिया है और इस तरह ये देखें मेरी पूरी शर्ट
मेंटेन हो चुकी है और कहीं से एहसास भी नहीं हो रहा कि मैंने इतनी लंबी शर्ट को इतना ज़्यादा छोटा किया है। और कपड़ा अंदर की तरफ मेरा मुड़ा हुआ आपको नज़र आ ही रहा होगा। और मज़ीद फिनिशिंग करने के लिए मैं इसको जब आयरन करूँगी और आयरन करने की वजह से इसकी जो उभरा हुआ हिस्सा है वो जो बिल्कुल बैठ जाएगा। और बैठने की वजह से मेरी जो शर्ट है वो बिल्कुल महसूस भी नहीं हो रहा कि मैंने कहीं से इसकी लेंथ को छोटा भी किया है और बिल्कुल परफेक्ट तौर पर ये तैयार हो चुकी है। इन कामों के साथ साथ एक हाउसवाइफ अपने घर की सफाई और मेंटेन का ख़ास ख्याल रखती है। तो मैं भी इसी तरीके से घर की सफाई का भी साथ साथ ख्याल रखती हूँ। मैं ये नहीं करती कि 6 माह में एक दफ़ा या 2 दफ़ा पंखे को साफ़ करूँ, बल्कि जब भी मुझे फ़ैन गंदे नज़र आएँ तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र पहले से आपके साथ शेयर किया हुआ है। मेरी वीडियो में इसका लिंक आप देख सकते हैं। और ये दूसरा ऑर्गेनाइज़र भी मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। तो इस तरह मैं फ़ैन के अंदर इसको ऑर्गेनाइज़र को डालकर 3 से 4 दफ़ा ऊपर नीचे इस तरह मूव करती हूँ। मूव करने से क्या होता है कि जो ऊपर इसके डस्ट वगैरह जो जमी होती है वो बग़ैर किसी गंद के आराम से साफ़ हो जाती है। उसके बाद मैं इसको हल्का सा सर्फ और गीला कपड़ा करके इसके जो फ़ैन के जो नीचे वाले पर होते हैं उनको अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह ये विंग्स जो हैं इतने अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं और आपको ना तो किसी सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इतनी ज़्यादा टेंशन होती है उठाने की और लाने की। 1 या 2 दिन बाद डस्टिंग तो हम घर की करते ही करते हैं, लेकिन जब फर्नीचर चुन्योटी हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि अक्सर हम चुन्योटी फर्नीचर की डस्ट से तंग आ जाते हैं और फर्नीचर को साफ़ करना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा मत करें, आप भी इस तरह का एक एक्स्ट्रा पेंट ब्रश जो होता है फालतू वो रख लें। और रखने के बाद इस तरह से इसकी नेट पर जब हम ब्रश को लगाएंगे तो देखें हमारी नेट इतनी परफेक्ट तौर पर साफ़ हो जाएगी और डस्टिंग करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैं अरबी बना रही हूँ और मैंने सोचा इसके धोने का तरीका खासा क्रिटिकल होता है, मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि इसमें एक मखसूस सी लेस होती है जो हमारे हाथों में इचिंग और एलर्जी का बायस बनती है। तो इसको धोने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा खुश्क आटा इसमें मिक्स कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। जो आटा होगा वो इसकी लेस को अपने अंदर जज़्ब कर लेगा और जज़्ब करने के बाद जब आप इसको मसलेंगे और मसल की लेस ख़त्म हो जाएगी तो धोने के बाद आपकी अरबी बड़ी मज़ेदार बनेगी। हंडिया मेरी तैयार है और अरबी मैंने धो ली है। रोटियां भी साथ साथ बन रही हैं, हंडिया भी बन रही है और एक हाउसवाइफ अपने एक काम के साथ साथ तकरीबन 2 से 3 काम भी साथ साथ करती है। साथ साथ बर्तन भी वॉश हो रहे हैं और काउंटर टॉप जो है मेरा पानी से भर चुका है। तो इस तरीके से वाइपर ऊपर लगाने की वजह से जो काउंटर टॉप है उसमें एक ड्रॉप भी पानी का नहीं रहता और इस तरीके से किचन भी पूरा साथ साथ ही मेंटेन और क्लीन होता रहता है। तो अब आते हैं अपने खिड़की के प्लांट की तरफ। घर बंद होने की वजह से क्योंकि आंधी आई थी तो क्या हुआ कि खिड़की बंद हो गई और इस तरीके से जो मेरा प्लांट है वो ड्राई हो गया। और ड्राई होने की वजह से मैं ये क्या कर रही हूँ कि प्लांट को निकाल रही हूँ। तो देखें इसका जो बिल्कुल डेड जड़ हो चुकी है उसको मैं निकाल के फेंक दूँगी। तो चले आए अपनी गार्डन की तरफ चलते हैं और इस प्लांट को भी हम बदलते हैं। तो वहाँ से मैं एक शाख लेके आई हूँ, कितना फ्रेश प्लांट है ये। अब इसको हम अपनी बोतल का पानी बदलेंगे क्योंकि जो पहला पानी था वो बिल्कुल येलो हो चुका है। बोतल को अच्छी तरीके से वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद इस पानी को दोबारा से बदल कर अपने प्लांट के जो नीचे वाले पत्ते हैं वो मैंने उतार लिए हैं और प्लांट को उसी खूबसूरती और लंबाई के साथ लगाने के लिए इसको खिड़की के ऊपर रख कर और इस तरीके से छोटा सा क्लॉथ क्लिप मैंने लिया है और ऊपर इसको हैंग कर दिया है। तो देखें मेरी खिड़की में ये मेरा प्लांट है अच्छी तरीके से डेकोरेट भी हो गया है। वॉशरूम का जो कमोड का बटन है वो टूट चुका है और एक हाउसवाइफ को चाहिए कि इस तरह के छोटे छोटे काम वो अपने घर में ही कर ले। तो ज़ीरो कॉस्ट के साथ ये तमाम चीज़ें घर में ख़ुद ही मैं मेंटेन कर लेती हूँ। तो फ्लश की जो ये टैंकी है इसमें पानी भरा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसमें थर्माकोल आपको नज़र आ रही है। तो थर्माकोल को जब हम नीचे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जो पानी था वो मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा।
तो निकलने के बाद ये जो इसकी चेन आपको नज़र आ रही है, जब हम इस चेन को खींचेंगे तो सारा पानी निकल जाएगा और थर्माकोल को ऊपर की तरफ करने से ये होगा कि इसके अंदर जो पानी आने का प्रेशर था वो कम हो जाएगा। इस तरीके से बटन को आप आगे की तरफ खुली साइड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता से ले जाते जाएं और बटन ये देखें बाहर आ जाएगा। ये बड़ा आसान तरीका है। और इसके बाद इस बटन को चेन से अलग कर लें और अलग करने के बाद जो नया बटन मैं लाई थी उसके साथ प्लास्टिक वाली चेन थी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसका पूरा मेथड आपको दिखा सकूँ, तो मूवी में दिखाए गए तरीके से आप इस तरीके से कमोड का ये बटन और इसकी पूरी जो मशीन है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो नीचे की चेन जो आपको नज़र आ रहा है सेम उसी तरीके से की चेन के स्टाइल में ही इसको घुमाकर इसके अंदर प्लास्टिक की चेन को मैंने डाल दिया है और चेन का दूसरा छिड़ा जो ऊपर आपको बटन का हुक नज़र आ रहा है इसके अंदर इसके सुराख में डाल दें और उतना ही रखें इसकी लंबाई जितना आपको बटन प्रेस करने से प्रेस हो जाए, और ताकि पानी जो है पूरे तरीके से फ्लश में आ सके। तो इतना ही आप इसको डालें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये तरीक़ाकार आपको पसंद आया होगा। और इस तरीके से मैंने ढक्कन को बंद करके इसका तमाम ऊपर वाले बटन को मैंने लगा दिया है और ये फ़िट हो चुका है। और ज़ीरो कॉस्ट के साथ थोड़ी सी मेहनत के साथ अपने घर में ही ये काम मैंने कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और पूरी एफ़र्ट और कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि आप ये छोटे छोटे काम अपने घर में ही कर सकें, तो आप काफ़ी ज़्यादा उलझनों से बच जाएंगे।